ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। कुछ ही दिनों में महादेव तथा उनके प्रिय भक्तों का सबसे प्रिय महीना यानी कि सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी महीने से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। साल का यह महीना पूजा पाठ, जप तप, स्नान दान इत्यादि के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक माना गया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, व्रत इत्यादि से महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रावण का महीना वो महीना होता है जिसमें यदि कोई भक्त महादेव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो उसके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, महादेव अपने इस भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे इन सभी परेशानियों से स्वयं बाहर निकालते हैं। जब देवशयनी एकादशी होती है तो माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे में लग जाता है चातुर्मास। और इन चातुर्मास यानी कि 4 महीनों में संपूर्ण जगत की जिम्मेदारी महादेव के ऊपर होती है। साल 2023 में जो श्रावण का महीना लग रहा है वो कुल 59 दिनों का होगा। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार होंगे, इसीलिए यह महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वर्ष श्रावण मास का प्रारंभ 4 जुलाई को हो रहा है और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। श्रावण की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कांवड़िए इस साल 4 जुलाई से अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष श्रावण महीने के मध्य में ही अधिक मास लग रहा है, जो कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास की वजह से इस बार श्रावण का महीना 2 महीने का होने वाला है। सावन में कुल 8 सोमवार के व्रत आपको प्राप्त होंगे, जो कि 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को रखे जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार बहुत ही सुंदर सा अवसर है आपके पास अपने भक्ति, अपनी पूजा पाठ, अपने आराधना द्वारा अपने आराध्य से मनोवांछित फल प्राप्त करने का। दोस्तों, श्रावण का महीना भक्ति का महीना है, इसलिए इसमें शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं और जो चीज़ें शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं इनका अगर आप पालन नहीं करते, फिर चाहे आप पूरे श्रावण महीने में कितना भी पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए जो चीज़ें श्रावण के महीने में वर्जित बताई गई हैं इनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। महादेव का एक नाम है भोले भंडारी। जितनी आसानी से भक्त उन्हें मना सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उतना ही अगर वह क्रोधित हो जाए तो फिर विनाशकारी भी हो जाते हैं। इसलिए श्रावण में आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सुबह देर तक नहीं सोना है। पूरे श्रावण महीने में यदि आप पूजा पाठ करते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आए, तो आप सूर्योदय के बाद जगना बंद कर दें। सूर्योदय से पहले उठे, पूरे श्रावण जागते ही पहले बिस्तर पर बैठकर महादेव के मंत्र का स्मरण करें, महादेव का नाम जपें 1 मिनट 2 मिनट जितना हो सके। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्य को आरंभ करें। और श्रावण महीने में कई लोग प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं और अगर मंदिर नहीं भी जाते तो घर में पूजन करते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि पूरे श्रावण में कम से कम प्रातःकाल 8 बजे से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। इस पूरे श्रावण के महीने में आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। इसके अलावा पूजा के दौरान आपको ढीले ढीले से वस्त्र धारण करने चाहिए। इसी आप पूरे श्रावण महीने में हरा, पीला, केसरिया, सफ़ेद, क्रीम कलर के ऐसे रंगों का चुनाव करें। ज़्यादा से ज़्यादा तो हरे रंग का चुनाव किया जाता है श्रावण महीने में। खास करके महिलाओं को, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूरे श्रावण महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा नियम खान पान से संबंधित है। पूरे श्रावण महीने में खान पान का परहेज करना बहुत आवश्यक होता है। कहा जाता है कि श्रावण महीने में दूध, दही, पनीर इत्यादि ये सभी हमारे शरीर में वात पित्त दोष बढ़ाते हैं। इसलिए इस महीने में दूध, दही इत्यादि से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। दूध का सेवन करने से बचना चाहिए।
लेकिन जो लोग दूध के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे दूध से बनाकर बहुत से लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध का सेवन करते हैं, तो ऐसे में जो आप दूध प्रयोग में लाएंगे इसे बहुत अच्छे से आपको उबाल कर तब प्रयोग में लाना चाहिए। इसके अलावा श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियां, साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो भी 3 दिन के नियम में बैगन का पूरे तरीके से त्याग करते हैं। बैगन का प्रयोग कभी भी व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे श्रावण महीने में, चाहे श्रावण का महीना कितने भी दिन का लग रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक श्रावण शुरू होता है और समाप्त नहीं होता तब तक नॉनवेज का सेवन करने से आपको, यानी कि मांसाहार का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग श्रावण के महीने में प्याज लहसुन तक का भी त्याग करते हैं। अगर संभव हो तो आप प्याज लहसुन का भी त्याग करें, क्योंकि प्याज लहसुन में तामसिक गुण होते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन से मन शांत रहता है और शांत मन से आप महादेव की भक्ति आराधना कर सकते हैं। श्रावण महीने में बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी के भी बारे में अहित नहीं सोचना चाहिए। श्रावण के महीने में कोई स्त्री हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई गरीब हो, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार न करें। आपने कथा में श्रवण किया होगा कि सती के अपमानित होने पर महादेव ने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। इसीलिए कोई भी दुर्बल व्यक्ति हो, नारी हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी का भी अपमान आपको इस पूरे श्रावण में नहीं करना है। जितना हो सके अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करें, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये वो चीज़ें थी जिनका ध्यान आपको पूरे श्रावण महीने में रखना है। अब आते हैं पूजा में होने वाली कुछ गलतियों पर, जो कि अक्सर हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भोलेनाथ हमारी सुनते नहीं हैं। सबसे पहली बात, यदि आपके घर में शिवलिंग की स्थापना आपने की है तो आप भले प्रतिदिन मंदिर जा रही हैं, लेकिन मंदिर जाने से पहले आप घर में स्थापित शिवलिंग की पूजा आराधना अवश्य कर लें। श्रावण महीने में महादेव का दुग्ध अभिषेक का विशेष महत्व है और ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, पैकेट वाले दूध से ही महादेव का अभिषेक करना आरंभ कर देते हैं। पैकेट वाले दूध की जबकि कोई भी शुद्धता का प्रमाण नहीं है। आप नहीं जानते कि यह दूध पूजा में प्रयोग करने के लिए पूर्णतः शुद्ध है या नहीं है। पूरे श्रावण महीने में देसी गाय का कच्चा दूध मिले, भले 1 चम्मच ही मिल जाए, आप उसी से महादेव की पूजा आराधना करें, उसी से अभिषेक करें। और अगर ना मिले तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर महादेव का अभिषेक करें, लेकिन पैकेट वाले दूध का प्रयोग ना करें। दूसरी बात दोस्तों, श्रावण महीने में जब भी आप बेलपत्र महादेव को अर्पित करते हैं, यह बेलपत्र सोमवार के 1 दिन पहले ही आपको तोड़कर, यानी कि रविवार को दोपहर 12 बजे से पहले तोड़कर, धोकर, साफ करके गंगा जल में डुबाकर या फिर शुद्ध जल में डुबाकर रख देना चाहिए। अगले दिन इसका प्रयोग पूजन में करना चाहिए। सोमवार के दिन बेल वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन इस वृक्ष से पत्ते या फिर टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, इससे दोष लगता है। महादेव की पूजा में जो भी पुष्प आप प्रयोग में लाते हैं वह ताज़ा होना चाहिए, यानी कि बासी मुरझाए हुए फूल आपको महादेव को अर्पित नहीं करने हैं। और पूजा का जो फूल आप तोड़ेंगे वह स्नान करने से पहले तोड़ें। स्नान करने से पहले पुष्प तोड़ कर रखें और फिर स्नान के बाद इस पुष्प को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। महादेव को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है, लेकिन भूल से भी केतकी के पुष्प महादेव को अर्पित ना करें। साथ ही जब आप दुग्ध अभिषेक करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी तांबे के पात्र से दुग्ध अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध रखने के बाद यह विष के समान हो जाता है। महादेव की पूजा में आप महादेव को त्रिपुंड अगर लगाते हैं तो पीले या फिर सफ़ेद रंग के चंदन का प्रयोग करें या फिर भस्म का प्रयोग करें। कभी भी महादेव के पूजा में रोली कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जो अक्षत के दाने आप महादेव को चढ़ाते हैं, मैंने कई लोगों को मंदिर में देखा है कि जो अक्षत चढ़ाते हैं उसमें ज़्यादातर अक्षत जो है वह टूटे हुए रहते हैं। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखिएगा कि अक्षत आप चुन कर ले जाएं जो कि टूटे हुए ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप श्रावण का महीना आरंभ होने वाला है और अगर आप भी महादेव की पूजा आराधना करते हैं और चाहते हैं कि इनका आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, तो आप इन
विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा, ये गलतियां करने से बचे। पूरे श्रावण महीने में आप इतना कष्ट उठाते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी जो पूजा है वह कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है, भंग हो जाती है। इसलिए इनको करने से बचे ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।